नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग। इसके अंतर्गत हम 10वें पाठ को पढ़ेंगे। 10वां पाठ, इस पाठ का नाम है कृषिका कर्मवीरा। कृषिका अर्थात किसान की पत्नी, किसान और किसान की पत्नी। कर्मवीरा अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठ। कर्मवीर, इसमें 6 श्लोक हैं इस पाठ के अंतर्गत, और 6 श्लोक हैं उनमें किसान के संघर्षों को बताया गया है। तो आइए हम पहले श्लोक से इसकी शुरुआत करते हैं। सूर्य तपतु मेघा वास वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। अर्थात सूर्य अर्थात सूर्य के तपतु यानी तपाए जाने पर भी, सूर्य के तपाए जाने पर भी, मेघा वा अथवा मेघा यानी बादल के, वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघा अर्थात बादल जो है उनके, विपुलम, विपुलम का अर्थ है अत्यधिक, अत्यंत जल के, अत्यंत जल को बरसाए जाने पर भी, वर्षन्तु बरसाए जाने पर भी, सूर्य के तपाए जाने पर भी, बादलों के अत्यंत जल यानी थोड़े जल नहीं, कम जल नहीं, नॉर्मल जल नहीं, बहुत अत्यधिक जो जल है उनको बरसाए जाने पर भी, कृषिका कृषिको अर्थात कृषिको किसान और किसान की पत्नी, किसान और किसान की पत्नी, नित्यम मतलब सदैव, शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाल में भी, शीतकाल यानी सर्द ऋतु में भी। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ गर्मी, सूर्य तपतु अर्थात गर्मी के मौसम में सूर्य बहुत तपाते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है। और शीतकाल शरद ऋतु में भी, यानी शरद ऋतु में, बरसात ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, तीनों ऋतु है, चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितना भी बारिश हो, पर क्या किसान और उसकी पत्नी, किसान और उसकी पत्नी क्या करते हैं, नित्यम कर्मठौ, सदैव क्या करते हैं, नित्य अपने कार्य को करते रहते हैं, निरंतर अपने कार्य को करते रहते हैं, अर्थात क्रियाशील रहते हैं। वो थकते नहीं, यानी थकते भी नहीं और हिम्मत भी नहीं हारते, वो कार्य को सदैव करते रहते हैं। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, सस्वेदम अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म में यानी गर्मी में, शरीर जो शरीर हो उस गर्मी में शरीर सदैव किससे युक्त रहता है, सस्वेदम अर्थात पसीने से युक्त रहता है, पसीने से भीगा हुआ रहता है। गर्मी में कैसा रहता है, यानी जब सूर्य तपा रहा होता है तो क्या रहता है, उसका शरीर क्या करता है, भीगा हुआ रहता है। सस्वेदम पसीने से भीगा हुआ रहता है। शीते कंपमयम सदा, और सदैव शीतकाल में सदैव क्या करता है, वह ठंड से कांपता रहता है। जब शीतकाल में वह कार्य कर रहा होता है तो क्या करता है, वह शीतकाल में सदैव ठंड के कारण कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, किंतु वे दोनों, तो का अर्थ है वे दोनों, किसान और उनकी पत्नी, वे दोनों हलेन हल और कुदाल से, हलेन च कुदालेन हल और कुदाल के द्वारा, क्षेत्राणि कर्षतः अर्थात खेतों को जोतते रहते हैं, निरंतर लगातार खेतों को जोतते रहते हैं। चाहे गर्मी में वो पसीने से युक्त हों तो भी, शीतकालीन में उनका शरीर यानी कांप रहा हो तो भी, वो क्या करते हैं, हल और कुदाल के द्वारा अपने खेतों को जोतते रहते हैं। अब तीसरे श्लोक को देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वशनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो, यहाँ क्या है, पादयो
न यानी पादयो दोनों पैर, पादयो यानी दोनों पैरों में, पदत्राणे, पदत्राणे का अर्थ होता है जूता, जूते, दोनों यानी पैरों में जूते न, पैरों में जूते नहीं। शरीरे वसनानीनो अर्थात शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वसनानि अर्थात वस्त्र, कोई कपड़े नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, पैरों में जूते नहीं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। निर्धनम जीवनम कष्टम अर्थात उनका जीवन, जो किसान होते हैं, किसान का जीवन बहुत ही निर्धन, निर्धनम और कष्टम, जीवन उनका क्या रहता है, बहुत ही गरीब, निर्धन रहता है और कष्टमय रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति और जो सुख है उनसे क्या रहता है, वह तो दूर ही रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, दूर ही रहता है, दूर ही निवास करे, दूर ही बैठता है, यानी उनसे दूर रहता है। सुख क्या है, उनसे दूर रहता है। और निर्धनता और कष्ट क्या है, उनके जीवन में बना रहता है। निर्धन और कष्ट उनके जीवन में बना रहता है, पर सुख क्या रहता है, सुख उनसे रूठा हुआ रहता है, उनसे दूर रहता है। अब चौथे श्लोक को देखते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। अर्थात गृहम जीर्णम, जीर्णम गृहम जीर्णम अर्थात जीर्णम गृहम मतलब पुराना घर, उनका जो पुराना घर है। वर्षासु वर्षाओं में मतलब वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है कि बारिश का पानी, तो वृष्टि मतलब वर्षा ऋतु में बारिश के पानी को वारयितुम क्षमम मतलब रोकने में, वारयितुम रोकने में, दूर करने में, क्षमम, क्षमम का अर्थ है समर्थ, समर्थ नहीं है। उनका पुराना जो घर है, जो पुराने घर की छतें हैं, वो क्या है, वो इतनी जीर्ण हो गई, इतनी पुरानी हो गई है कि बारिश के मौसम में पानी टपकता रहता है, पानी बारिश के मौसम में टपकता रहता है और उस पानी को रोकने में वो घर समर्थ नहीं है। तथापि कर्म वीरत्वम फिर भी कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी जो किसान है वह क्या है, अपने कार्य करने की, कृषिकाणाम फिर भी किसानों की कर्म वीरत्वम कार्य करने की जो निष्ठा है, कर्म वीरता है, यानी जो अपने खेतों के प्रति कार्य करने की जो निष्ठा है वो नश्यति नष्ट नहीं होती, यानी वो फिर भी कार्य करते ही रहते हैं। अब पांचवें श्लोक को देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः वे दोनों यानी जो किसान है और उनकी पत्नी, वे दोनों परिश्रम, श्रमेण यानी श्रम से, परिश्रम के द्वारा अपने खेत, जो उनके खेत हैं, खेतों से सदैव जो खेत हैं उन खेतों में सदैव फसलों से पूर्ण, सस्य पूर्णानी यानी सस्य का अर्थ है फसल से हरा भरा उनका खेत रहता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो पृथ्वी है या धरित्री यानी जो पृथ्वी है वह सूखी, शुष्का कंटकावृता सूखी होने पर भी और कांटों से परिपूर्ण, कंटकावृता और कांटों से भरी हुई होने पर भी, कांटों से पूर्ण रहने पर भी क्या रहती है, वो इतना मेहनत करते हैं और इतने अपने कार्य के प्रति निष्ठ रहते हैं कि उसको हल और कुदाल से जोत करके उसको क्या करते हैं, सरसा यानी हरी भरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको खेत को हरी भरी कर देते हैं। सरसा जाता, हरी भरी करने में वह समर्थ हैं किसान। अब छठवें श्लोक को देखते हैं। साकम अन्नम, ये म क्या है, जुड़ गया है और यानी पूर्ण हो गया है। साकम अन्नम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साकम और अन्नम। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतो क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। शाकम
यानी सब्जियां, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दत्वा का अर्थ है देकर। सब्जियां, अनाज, फल और दूध को भी देकर, यानी सभी को। तो मतलब वे दोनों सर्वेभ्य मतलब सभी के लिए, मतलब हम सब के लिए। वे दोनों सर्वेभ्य सभी के लिए सब्जियां, अनाज, फल और दूध देकर, उन्हीं से हमें प्राप्त होता है, किसान से ही हमें सब्जी प्राप्त होती है, अन्न, फल और दूध देकर वो क्या करते हैं, नित्य स्वयं, नित्य स्वयं जो खुद को भूखा और प्यासा रखकर बेचैन रखते हैं, पर हमें क्या करते हैं, वो देते रहते हैं। नित्यम नित्य क्षुधा तृषा कुलो, यानी भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। तृषा कुलो यानी व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, किंतु वो हमें देते रहते हैं। वे दोनों विचित्र जनपालकों, वे दोनों अनोखे जनपालक हैं। विचित्र अनोखे जनपालकों, अनोखे जनपालक हैं, वे दोनों अनोखे जनपालक हैं। वो हमें हमारी पालन करते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ हम अभ्यास को देखते हैं। उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है सूर्य तपतु, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, उसको उच्चारण ही करना था, उसका अभी आप अर्थ भी करके, यानी शब्दार्थ से अर्थ निकाल के, और जो ये उच्चारण करना है उसको अर्थ के साथ साथ भी उच्चारण कर सकते हैं। श्लोकांशाना योजित, यानी श्लोक जो है उनको संयोजित करना है, मिलान करना है। गृहम जीर्णम न वर्षाशु, यानी जो घर हैं वर्षा ऋतु में क्या है, पुराने घर रोकने में ये थे ना बारिश को, तो वृष्टिम वारयितुम क्षमम पहले का होगा। दूसरे का हलेन च कुदालेन, यानी हल और कुदाल से क्या करते हैं, तो तू क्षेत्राणी कर सकता, वे दोनों क्षेत्रों यानी खेतों को जोतते रहते हैं। पादयोर्न पदत्राणे, यानी पैरों में क्या नहीं, जूते नहीं, और शरीर पे क्या नहीं, कपड़े नहीं। शरीर वसनानीनो, शरीर पर कपड़े नहीं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, यानी वे दोनों परिश्रम से क्षेत्रों को क्या करते हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा यानी खेतों को सर्वदा फसलों से भरे रखते हैं, यानी पूर्ण रखते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, धरित्री यानी जो पृथ्वी है वो शुष्क, सूखी और कांटों से युक्त होने पर भी ये क्या कर, उनको पृथ्वी को हरी भरी करने में सक्षम है किसान। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त कथनानाम सक्षमम आम अनुयुक्त कथनानाम सक्षमम न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त कथन है उसमें हाँ, आम का अर्थ है हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है उसके लिए न लिखना है, नहीं लिखना है। तो हमें यथा यानी जैसे करके दिया गया है किसी प्रकार लिखना है, आगे हमें करना है। तो क्या लिखा है, कृषिका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, यानी जो किसान होते हैं शीतकाल में यानी शरद ऋतु में भी कर्मठ होते हैं। तो हाँ, वो कर्मठ होते हैं, वो अपने कार्य को बरसात में, गर्मी में और सर्दी में लगातार करते रहते हैं। कृषिका हलेन क्षेत्राणी न कर सकती, कृषिका यानी किसान हल से खेत को नहीं जोतते, न करशंति, तो ऐसा तो है नहीं, किसान हल से ही खेत को जोतते हैं। तो यहाँ क्या है, न, अनुचित है इसलिए न। अब ये हमें करना है। कृषिका सर्वेभ्य अन्नम यक्षन्ति, कृषिका किसान, सर्वेभ्य मतलब सभी को अन्न देते हैं। तो हाँ, आम। कृषिकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, यानी किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का जीवन कैसा है, कष्टमय है, कष्टमय है, किसानों का जीवन कष्टमय है, निर्धन है, किसानों का जीवन कष्टमय है। तो इसलिए क्या होगा, उत्तर नहीं, यानी अनुचित है। कृषिकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, किसान क्षेत्रों को खेतों को
सस्य पूर्णानि यानी फसल से युक्त करते हैं। तो हाँ, किसान खेतों को फसल से युक्त करते हैं। शीते शरीरे कंपनम न भवति यानी शरद ऋतु में शरीर में कंपन नहीं होता, नहीं, न मतलब शरद ऋतु में कंपन होता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति यानी परिश्रम से धरती को हरा भरा करते हैं। हाँ, परिश्रम से धरती को हरा भरा करते हैं, हरा भरा होती है धरती परिश्रम के द्वारा। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, अर्थात इन कोष्टकों से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तब क्या है, वसनानि, वसनानि का अर्थ है कपड़ा, और वस्त्राणि भी हो जाएगा। सूर्य, सूर्य अर्थात सूरज, सूर्य को रवि भी कहते हैं, तो रवि यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए वस्त्राणि, इसमें से चुन के हमें निकालना है। त्रिशाह, त्रिशाह क्या अर्थ है, प्यासा, तो क्या होगा, पिपासा। विपुलम अधिक होता है ना, अत्यधिक, तो क्या है, अधिकम, तो हम क्या निकालेंगे इसमें से, अधिक, अधिकम। अब क्या है, जीर्णम, क्या है, जीर्णम, जीर्णम का क्या अर्थ है, जर्जरम यानी पुराना, जर्जर पुराना। धरित्री, धरित्री को क्या कहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी को धरित्री कहते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरित्री। अब क्या लिखना है, मंजूषातः विलोम पदना चित्वा लिखत, यानी इनमें से विलोम पदों को चुनकर लिखिए। तो विलोम पदों को, सुखम, सुखम का क्या होगा, दुखम। दूरे का क्या होगा, पार्श्वे अर्थात पास में। निर्धनम का क्या होगा, धनिकम, धनी, निर्धन और धनी। क्षमम का क्या होगा, समर्थ, और अक्षमम का असमर्थ। ग्रीष्म का क्या होगा, गर्मी, और शीते का शीत ऋतु। सरसा, सरसा मतलब हरी भरी। निरसा, निरसा मतलब नीरस। छठवें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषिकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, यानी किसान जो है वो किससे क्षेत्रों को जोतते हैं, तो हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से। केशाम, तो उसमें उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कृषिकाः हलेन च कुदालेन, केन के जगह पर हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। ठीक, अब क्या होगा, दूसरे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, यानी किसके कर्मवीर नष्ट, यानी उनकी कर्तव्य निष्ठा नष्ट नहीं होती, किसके, कृषिकाणाम, यानी किसान जो है वो अपने कर्तव्य से, कर्मवीरत्वम न नश्यति, कर्तव्य से नहीं हटते, उनके कर्तव्य नष्ट नहीं होते, वो लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं। श्रमेण का सरसा भवत, श्रम से क्या सरसा होती है, यानी क्या हरी भरी होती है, तो श्रमेण धरित्री सरसा भवत, जो पृथ्वी है वो श्रम से सरसा होती है। कृषिका सर्वेभ्य किम किम यक्षन्ति, यानी किसान सभी को क्या क्या देते हैं, तो क्या क्या देते हैं, साकम, अन्नम, फलम, दुग्धम, किसान यही देते हैं ना। तो कृषिका सर्वेभ्य साकम, अन्नम, फलम, दुग्धम च यक्षन्ति। अब क्या है, कृषिकात दूरे किम तिष्ठन्ति, यानी किसानों से क्या दूर रहता है, किसानों से क्या दूर रहता है, तो किसानों से सुख ही तो दूर रहता है ना। आगे हमने पढ़ा था कि वो उनके जीवन में क्या है, कष्ट है, निर्धनता है, पर क्या है, सुख उनसे रूठा हुआ है, सुख उनसे दूर ही रहता है। तो क्या होगा, कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठति, किसानों से सुख दूर रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी इस जैसे इस पाठ के अंतर्गत आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे 11वें पाठ को लेके आते हैं और मिलते हैं। नमस्कार।